नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए राजस्थान बीएसटीसी के लिए जीके का एक ऐसा पेपर जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको भी इस बार बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और दोस्तों, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह अभी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, यहाँ पर आज की क्लास में हम 50 प्रश्न करने वाले हैं और ये 50 प्रश्न करने के बाद में कमेंट करके बताना कि आपके 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न दोस्तों सही हुए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको पूरे 50 क्वेश्चंस देखने हैं जिससे कि आपको अपनी तैयारी का पता लग सके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की सेशन को। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने दोस्तों इस प्रकार से पेपर दे रखा है जिसमें यहाँ पर आपका जो राजस्थान जीके का जो पेपर आने वाला है वो किस प्रकार से आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आप आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा हमारे सामने देखिए पार्ट भी आने वाला राजस्थान की सामान्य जानकारी। तो इसमें किस प्रकार के पेपर हैं यानी कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है कि राजस्थान में बार बार अकाल पड़ने का प्रमुख कारण क्या है। यानी दोस्तों राजस्थान में जो बार बार अकाल पड़ता है उसका मेन रीज़न क्या हो सकता है। 4 ऑप्शंस आपके साथ में हैं दोस्तों। इसका जो मेन रीज़न होता है वह दोस्तों यानी दोस्तों वनस्पति का अभाव पहली बात हो, अरावली पर्वतमाला की अवस्थिति दोस्तों हो जाएगा, और वर्षा की कमी और अनियमितता यानी कि वर्षा कम आती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा कम आती है। ठीक है, और उसका जो रेगुलेटरी मेंटेन नहीं रहती। इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो यहाँ पर होने वाला है उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दे रखा है कि राजस्थान की अधिकांश भूमि वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है। यानी कि जो अधिकांश वर्षा होती है वो कौन सी मानसूनी पवनों से होती है। ठीक है, यानी जो वर्षा के बारे में सवाल पूछा गया यानी कि कौन से जो है यानी कि मानसूनी जो पवन है वो हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर जो है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि राजस्थान का क्षेत्रफल का भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि दोस्तों राजस्थान का जो लगभग है यानी कि भारत का जो 10.41% हिस्सा जो है वो राजस्थान में फैला हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, यानी दोस्तों 10.41% आता है। तो लगभग देखिएगा ये हो जाएगा अपना, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। राजस्थान दोस्तों प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि SGDP वर्ष 2021-22 की तुलना में यानी कि 2022-23 में कितने प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। तो यहाँ सवाल पूछा गया दोस्तों, ये दरअसल लगभग हो जाएगा 10 पॉइंट यानी कि 16.04 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। खो दरीबा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों खो दरीबा जो क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये किसके लिए है, ये जो तांबे की खाने हैं दोस्तों। ठीक है, जो तांबे की खाने हैं, जैसे अगर हम बात करें राजस्थान की जो ताम्र नगरी है वह झुंझुनू के खेतड़ी को बोलते हैं। तो इस तरीके से ये जो फेमस हो जाएगा। और उसके आसपास का इलाका जैसे कि सिंगाना हो गया। ठीक है, तो वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। 56 का मैदान दोस्तों, इससे हर बार एग्जाम में एक सवाल देखने को मिलता ही मिलता है। 56 मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। दोस्तों 56 का जो मैदान है वो कौन सी नदी से हो जाएगा। दोस्तों वह जो है माही नदी से हो जाएगा, माही नदी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और 56 देखो जो मैदान है देखिए कौन कौन सा हिस्सा आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे जो है दक्षिण का हिस्सा है ना, जैसे कि हम बात करें डूंगरपुर हो गया, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, तो उसका हिस्सा यहाँ पर आता है। निम्नलिखित में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। किसको सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो वर्षा वाला क्षेत्र कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा हो जाएगा, यानी दोस्तों आपको पता है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, झालावाड़ में। तो उसका आसपास वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा। इज दैट क्लियर। चलिए, और अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर दोस्तों क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, बांसवाड़ा दोस्तों सबसे अधिक यहाँ पर, यहाँ बांसवाड़ा वगैरह है ना, झालावाड़ में दोस्तों क्या होती है, सबसे अधिक बरसात होती है। ठीक है, झालावाड़ के अंदर। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है।
कॉपेन दोस्तों जो है ना AW, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, AW ऑप्शन ए इसका आंसर होने वाला है। राजस्थान में दोस्तों निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अत्यधिक अधिकतम विषमता पाई जाती है? दोस्तों यहाँ पर जो अधिकतम विषमता पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ये कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें अधिकतर दोस्तों विषमता पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों एक प्रजाति दोस्तों भेड़ की नहीं है? यहाँ पर दोस्तों भेड़ की प्रजाति दोस्तों कौन सी नहीं हो जाएगी? आपको पता है दोस्तों, मगरा है, मालपुरी है, बागड़ी है, लेकिन दोस्तों जो नाचना हो जाएगा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाचना दोस्तों किसकी है? ये अपनी दोस्तों किसकी, ये भी आपको पता होना चाहिए। नाचना दोस्तों किसकी हो जाएगी? ऊंट की हो जाएगी, ठीक है। तो ऊंट की किसकी है? नाचना हो जाएगी, जो कि बीकानेर से संबंधित है, जैसलमेर से, ठीक है। ये किससे संबंधित दोस्तों? ये हो जाएगा अपना जैसलमेर से, ठीक है। ओके। चूप नामक आभूषण का संबंध दोस्तों, चूप आभूषण है दोस्तों वो कहाँ पर पहनते हैं? चूप आभूषण दोस्तों दांत में पहना जाता है। गोमती नदी दोस्तों, यहाँ पर गोमती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता होते हैं? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर पढ़ने में मिस्टेक हो गई। यहाँ पर क्या लिखा गया दोस्तों? गमेती लिखा गया दोस्तों। क्या है? गमेती। गमेती दोस्तों किस जनजाति के लोगों के नेता होता है? तो कौन सी जनजाति का नेता होता है दोस्तों गमेती? तो गमेती दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर भील जनजाति का क्या होता है? एक नेता होता है। इज दैट क्लियर? उसके जो मुखिया होता है ना उसको यानी गमेती कहते हैं। चलिए, राजस्थान में दोस्तों 2011 में जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात से कम रखने वाले कितने जिले हैं? यहाँ पर औसत लिंगानुपात पूछा है, एवरेज पूछा है। तो राजस्थान का जो लिंगानुपात 928 है, उससे कम वाले कितने जिले हो जाएंगे दोस्तों? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना दोस्तों, कितने ऑलमोस्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये दोस्तों लगभग बात करें तो ये हो जाएगी दोस्तों 15, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। तो ये भी आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी नदी दोस्तों कामधेनु नदी भी कहलाती है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी नदी को दोस्तों कामधेनु नदी भी कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पिकअप किया गया दोस्तों। जो क्वेश्चन है दोस्तों, चंबल नदी को दोस्तों कामधेनु नदी भी कहते हैं। राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो दोस्तों राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश हो जाएगा वो 23 डिग्री 3 उत्तरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में दोस्तों टप्पूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? दोस्तों टप्पूकड़ा कहाँ पर है दोस्तों? ये अपना अलवर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दोस्तों पूछा गया है कि डेयरी विकास के लिए राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF की स्थापना कब की गई थी? अच्छा क्वेश्चन दोस्तों है। ये कब की दोस्तों? 1977, 1977 के अंदर यहाँ पर की दोस्तों। ऑप्शन डी से करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सवाल ये भी बन सकता है कि इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो यहाँ पर कहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वह अपना जयपुर में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? दोस्तों जाखम परियोजना पूछा दोस्तों, इसका जो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा प्रतापगढ़, ठीक है। चलिए, और दोस्तों जाखम बांध जो है वो यहाँ पर सबसे ऊंचा बांध है राजस्थान का, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके प्रमुख केंद्र कौन से थे? दोस्तों तो ये जो प्रमुख केंद्र हो जाएगा कोटा और आउवा जो है इसके प्रमुख केंद्र हो जाएंगे। चित्र शैली दोस्तों यानी कि दोस्तों जो बड़ी ठेणी है, यहाँ से सवाल पूछा गया है, काफ़ी बार सवाल पूछा गया है कि बड़ी ठेणी दोस्तों जो यहाँ पर चित्र शैली है वो किससे संबंधित है? दोस्तों ठीक है, ये हो जाए अपने यहाँ पर, यानी दोस्तों है तो कहाँ की है? ये किशनगढ़ शैली की, ठीक है। ये है तो दोस्तों किशनगढ़ शैली की, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इससे दोस्तों ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जो है नागरीदास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे दोस्तों इस चित्र को राजस्थान का दोस्तों मोनालिसा भी कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इससे राजस्थान का मोनालिसा भी कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बन सकता है। चलिए, सीतामढ़ी का जो मेला है दोस्तों वो कहाँ पर लगता है? दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, 12 में आयोजित होता है, ठीक है। चूरू जिले के ददेरा ग्राम से संबंधित दोस्तों ये कौन से हो जाएंगे आपने दोस्तों? यहाँ पर ये हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर जो लोक देवता के बारे में सवाल बना है तो गोगा जी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। और इनकी जो सवारी थी दोस्तों वह नीली घोड़ी थी, आपको चाहिए।
दोस्तों अगर आपको राजस्थान बीएसटीसी के मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए दोस्तों, गूगल पर सर्च करें RN स्टडी मसाला। ठीक है दोस्तों, क्या सर्च करना है? RN स्टडी मसाला, जिसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है एंड दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दोस्तों अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा BSTC ऑनलाइन टेस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर इसके मॉडल पेपर दोस्तों डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों चेक कर पाएंगे। दोस्तों इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, जहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अपनी जो है तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, RN स्टडी मसाला का। दोस्तों अब भी विजिट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासत पर दोस्तों जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन शामिल नहीं था? यहाँ पूछा गया है कौन शामिल नहीं था। दोस्तों ये कमेटी दोस्तों जो गठन हुआ था उसमें दोस्तों यहाँ पर जो है यानी कि MS जैन जो है शामिल नहीं थे। राजस्थान दोस्तों यहाँ पर कृषि और संबंध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर मूल्य 2011-12 पर वर्ष 2022-23 में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है? दोस्तों कितने परसेंटेज की यहाँ पर ग्रोथ हुई है? दोस्तों ये हो जाएगी 7.48%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों ये हो जाएगा। निम्बार्क संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है दोस्तों वह कहाँ पर हो जाएगी? दोस्तों ये हो जाएगी अपने सलेमाबाद में। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है कि किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? दोस्तों यहाँ पर पूछा है घूमर नृत्य। दोस्तों ये कौन सा त्योहार है? ये गणगौर है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। देवी को भारत लोक कथाएं राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिक फेमस है? यहाँ पर हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी शेखावटी क्षेत्र। बिनदौरी दोस्तों कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? दोस्तों ये हो जाएगा अपना झालावाड़ का। मारवाड़ में दोस्तों दामनी क्या था? दामनी दोस्तों एक प्रकार का ओढ़नी का एक प्रकार है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तेरह ताली नृत्य का संबंध दोस्तों किस जाति से हो जाएगा? दोस्तों ये कामड़ जाति होती है ना, उसका संबंध हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पति की मृत्यु किसी अन्य जगह पर होने पर उसके किसी पति के साथ उसकी पत्नी चितारोहण करती थी। ये प्रथा कौन सी कहलाती? दोस्तों ये हो जाएगी अपने कौन सी प्रथा हो जाएगी? वह हो जाएगी दोस्तों अनुमरण प्रथा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोरूवर आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? दोस्तों मोरूवर आभूषण जो है कान में पहनते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। मंत्री स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली को उपशैली है? ये हो जाएगी दोस्तों नागर शैली की हो जाएगी। शेखावटी क्षेत्र दोस्तों किस इस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? शेखावटी पूछा गया दोस्तों ये हो जाएगा भित्ति चित्रों के लिए। ठीक है, जो ग्राफिटी होता है उसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष जो सरपंच होता है अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? खंड विकास अधिकारी को सौंपते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान दोस्तों विधानसभा की समस्त कार्यवाहियों की संचालन दोस्तों नियंत्रण और समन्वय कौन करता है? अपना पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। ये हो जाएगा विधान अध्यक्ष, इसका विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, जिला कलेक्टर जिला दंड नायक के रूप में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन सा कार्य करता है? ये दोस्तों जेलों का निरीक्षण करता है या फिर क्या करता? ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शंस दे रखे हैं। विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? दोस्तों यहाँ पर जो चार ऑप्शन क्या करेक्ट है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। मंत्री परिषद के सदस्य की नियुक्ति करके कितने समय के भीतर राज्य विधानमंडल का एक सदस्य बनना आवश्यक है? दोस्तों ये हो जाएगा करेक्ट आंसर अपना सी, यानी कि 6 माह के अंतर्गत। क्लियर है। पटवारियों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? दोस्तों पटवारी की जो नियुक्ति है दोस्तों वह राजस्व मंडल करता है और राजस्थान द्वारा होता है। सही क्रम को पहचानना हो जाएगा। देखो मुख्य सचिव, उसके बाद में अति, यानी दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मुख्य सचिव, विभागीय सचिव अति हो जाएगा और संयुक्त सचिव उप सचिव। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों, ईवीएम मशीन में जो इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है उसमें नोटा बटन का उपयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में होता है? नोटा का मतलब है यानी कि आप
किसी भी पक्ष यानी कि किसी भी पक्ष और विपक्ष में नहीं है, यानी कि किसी का भी पक्ष नहीं ले रहे हैं आप, नोटा मतलब यानी किसी का भी पक्ष नहीं ले रहे, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो 14वें जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2013 में, उसमें यहाँ पर नोटा का यूज़ किया गया था। राज्य सरकार के सचिव किस सेवा से संबंधित होते हैं? ये भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित होते हैं। कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया है? मीनाकारी जो कला है ना, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चांद बावड़ी कहाँ पर दोस्तों? चांद बावड़ी कहाँ है? ये आबानेरी दोस्तों, आबानेरी यानी कि दोस्तों सबसे अधिक दोस्तों बावड़ी कहाँ होती है अपने राजस्थान में। यहाँ पर दोस्तों जो चांद बावड़ी ये कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? दौसा की हो जाएगी, ठीक है। चलिए, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने जो भाषा है, कौन सी जो मुख्य भाषा दोस्तों यहाँ पर नहेड़ा जो मेवाती है ना, वो यहाँ पर बोली जाती है। खाटू श्याम जी का मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं दोस्तों। जो खाटू श्याम का जो मंदिर है दोस्तों, यानी भगवान खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये आपको पता होना चाहिए कि भगवान खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो खाटू श्याम जी यानी कि सीकर जिले में स्थित है। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? बपंग एवं रावण हत्ता दोनों वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अलगोजा और मोरचंग दोनों फुक वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ढोलक, नौबत, नगाड़ा एवं चंग थाप वाद्य यंत्र, बिल्कुल सही है। फूक वाद्य यंत्र बांकिया एवं करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है। ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करें देखो तत्व वाद्य यंत्र में क्या आ जाएगा? जो तार वाले हैं, धागे वाले हैं, या जो बाल से बने वाद्य यंत्र वो हो जाते हैं। सुशील वाद्य यंत्र में क्या आता है? जिससे फूक कर बजाते हैं उसमें हो जाता है, यानी जो वायु वाले होते हैं उसे सुशील वाद्य यंत्र कहते हैं। अवनत वाद्य यंत्र जो हो जाएगा यानी खाल से बने हुए थे ना, उसे अवनत कहते हैं। और जो घन वाद्य यंत्र हैं वो धातु से निर्मित होते हैं। चलिए, राजस्थान के किस आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने वैश्विक फैसले की संज्ञा दी? दोस्तों ये हो जाएगा अपना बेंगू किसान आंदोलन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। दोस्तों इसका जो नेतृत्व है दोस्तों वो किसने किया था? ये यानी दोस्तों राम नारायण चौधरी जी ने दोस्तों इसका जो है नेतृत्व किया था, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपकी बारी है कमेंट करके बताना कि जो बेंगू किसान आंदोलन है दोस्तों कब हुआ था, कमेंट करके बताना, ठीक है। राजस्थान के दोस्तों एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की दोस्तों वार्षिक आय कितनी थी? दोस्तों ये कितनी दोस्तों वार्षिक आय दोस्तों? 38 लाख, ये हो जाएगा 184 लाख रुपए। दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था। और दोस्तों जो लेटेस्ट जो राजस्थान है वो 1 नवंबर 1956 को बनकर तैयार हुआ। ये भी आपके सामने एग्जाम में सवाल बनता है। गोडवाड़ी बोली दोस्तों, गोडवाड़ी बोली किस क्षेत्र से संबंधित है? गोडवाड़ी बोली दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा? ये दोस्तों पाली जिले का जो दक्षिणी भाग है उससे संबंधित है ना दोस्तों। चलिए, इस प्रकार के दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चंस कर लिए आपके एग्जाम से रिलेटेड, जो आपके राजस्थान बीएसटीसी में पूछे जाते हैं जो प्रश्न हैं वह हमने डिस्कस किए हैं। दोस्तों अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि आपको बीएसटीसी के ऐसे ही प्रश्न और भी मिल सके, ठीक है दोस्तों। अब आप दोस्तों 50 प्रश्न कर लिए, इस 50 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न दोस्तों सही हुए, करेक्ट हुए, राइट हुए, वो कमेंट करके बताना है, जिससे कि आपको अपनी तैयारी का पता चल सके कि आप की तैयारी कितनी अच्छी है। आपका एग्ज़ाम दोस्तों नज़दीक आ चुका है, उसके लिए आप अपनी तैयारी के लेवल को बढ़ा दीजिए, जिससे कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि आपको बीएसटीसी के अंदर ऐसे ही पेपर यहाँ पर मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेगा आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।